और ये मेरा वॉशरूम है। इसी वॉशरूम में आज मैं आपको गुस्ल करने का प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा। ये बच्चा हमारे साथ में है, इसका नाम अहमद रज़ा है। प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको गुस्ल करने का प्रैक्टिकल तरीका बताएंगे। अब वो गुस्ल चाहे गुस्ल जनाबत हो, नापाकी का गुस्ल हो, या फिर आप ऐसे ही गुस्ल कर रहे हो, तो पूरा तरीका प्रैक्टिकल के साथ। ये देखिए, हमारे साथ में एक हमारा छोटा सा बच्चा है, हमारा पड़ोसी है, घर पे पढ़ने आता है। तो आज हम इनको गुस्ल करवाएंगे पूरा सुन्नत तरीके से, किस तरीके से गुस्ल करना चाहिए ताकि हम सही तरीके से पाक हो जाएं और जब हम नमाज़ पढ़ें तो हमारी नमाज़ कबूल हो। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। देखिए, सबसे पहले आपको गुस्ल की नियत कर लेना है। नियत कहते हैं दिल के पक्के इरादे को, यानी आपके दिल में ये पक्का इरादा होना चाहिए कि मैं गुस्ल करने जा रहा हूँ। और ये नियत ज़रूरी नहीं है बल्कि मुस्तहब है, बेहतर है। अगर आप नियत नहीं करेंगे गुस्ल की तब भी गुस्ल हो जाएगा, लेकिन अगर आप नियत कर लेंगे कि मैं नापाकी का गुस्ल कर रहा हूँ और मैं नमाज़ पढ़ूँगा, कुरान पाक पढ़ूँगा, तो आपको सवाब भी मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको गुस्ल करने से सवाब मिले तो आप गुस्ल की नियत कर लें, और अगर आप चाहते हैं सवाब ना मिले, सिर्फ गुस्ल हो जाए मेरा, तो नियत ना करें, ये आपके ऊपर है। मेरे हाल मैं तो जब भी गुस्ल करता हूँ तो नियत कर लेता हूँ ताकि हमें सवाब भी मिल जाए। उसके बाद आपको इस्तिंजे की जगह धुलना है। अगर वहाँ पर नापाकी लगी हो तो भी धुलें, और नहीं लगी है तब भी धुलना सुन्नत है। तो ये भाई आपको ऊपर से पानी डाल के दिखा देंगे, और बाकी आप अंदर से हाथ डाल करके उसे साफ़ करें, इस्तिंजे की जगह धुलें अपने हिसाब से। नियत करने के बाद आपको सबसे पहले अपने दोनों हाथ गट्टों समेत धोना है और नमाज के जैसा वज़ू करना है, क्योंकि है ना, गुस्ल करने से पहले वज़ू करना ये सुन्नत है। तो सबसे पहले आपको दोनों हाथ धोना है। ये बच्चा हमारे साथ में है, इस बच्चे को हम दोनों हाथ धुलवाएंगे। आप देखिए, दोनों हाथ धुले जा रहे हैं। मैं आपको खड़े होकर दिखा देता हूँ। दोनों हाथ गट्टों समेत धुल चुके हैं। अब दाएं हाथ से 3 बार कुल्ली करना है। चलिए बेटा, कुल्ली कीजिए। अगर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप रोज़ेदार हैं तो गरारा ना करें, और अगर आप रोज़ेदार हैं तो इस तरह से गरारा आपको नहीं करना है। और अगर रोज़ेदार आप नहीं हैं तो फिर आप गरारा भी करें। उसके बाद 3 बार नाक में पानी चढ़ाएं दाएं हाथ से। दाएं हाथ से बाएं हाथ से नाक साफ करें। बाएं हाथ से, बाएं हाथ की छोटी उंगली से हाथ धो लें। उसके बाद 3 बार चेहरा धोना है दोनों हाथों से। जैसे वज़ू करते हैं आप, उसी तरीके से आपको वज़ू करना है। ये देखिए, बच्चा कितनी शानदार तरीके से आपको सिखा रहा है, ये सिर्फ आपके लिए कर रहा है। अब 3 बार दोनों हाथों को कलाइयों समेत धोना है। पहले दायां हाथ, उसके बाद बायां हाथ। पहले आप बेटा पानी को दोनों हाथों पर छुपड़ लो कोहनी समेत अच्छे तरीके से, ताकि पानी जब हम बहाएं कोहनी तक तो अच्छी तरीके से पानी बह जाए। चलिए, अब 3 बार पानी चढ़ाइए। आप देखते जाइए और वीडियो में आखिर तक बने रहें अगर आपको सही गुस्ल सीखना है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे। अब उसके बाद है ना, दोनों हाथ से पूरे सर का मसाज करके बताओ। दोनों हाथ से अब कानों का मसा करो, गर्दन का पीछे। ये देखिए, मसा हो गया। अब दोनों पैर आपको टखनों समेत धुल लेना है। अगर आप ऊंची जगह पे बैठ के नहा रहे हैं और ऐसी जगह है जहां पानी नीचे जम जाता है, पानी भर जाता है, तो पैर आपको आखिर में धोना है। अब ये हमारा वज़ू हो चुका है जिस तरीके से हम वज़ू करते हैं। अब इसके बाद 3 बार दाएं कंधे पर पानी डालना है, 3 बार बाएं कंधे पर, उसके बाद 3 बार सर से पाँव तक पानी बहाना है। तो चलिए
मैं इनके ऊपर पानी डालता हूँ। 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये दायां कंधा है। फिर उसके बाद बाएं कंधे से 1 बार, 2 बार, 3 बार। अब 3 बार सर से पानी बहाना है। बिस्मिल्लाह। 3 बार सुन्नत है और ज़्यादा भी आप बहा सकते हैं। पूरे बदन के हर हिस्से पर पानी बह जाना ज़रूरी है। अब पूरे बदन को अच्छी तरीके से मलना है ताकि हमारे हर हिस्से पर पानी पहुंच जाए और बाल बराबर भी सूखा ना रहे। आप पूरे बदन को मलिए बेटा, ऐसे करके मलिए, मलो। गर्दन वगैरह सब, हाथ पाँव, सर अच्छी तरीके से सर मलिए अपना, बाल। तो देखिए 3 बार दाएं कंधे पर पानी डाला, 3 बार बाएं कंधे पर। और मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं कि 1 बार कुल्ली करना फ़र्ज़ है, 1 बार नाक में पानी चढ़ाना फ़र्ज़ है और 1 बार पूरे बदन पर पानी बहाना फ़र्ज़ है। लेकिन 3 बार, यानी 3 बार कुल्ली करना, 3 बार नाक में पानी चढ़ाना और 3 बार पूरे बदन पर पानी बहाना, ये सुन्नत है। तो इसी तरीके से आपको गुस्ल करना है। और एक बात का आपको और ख़ास ध्यान रखना है कि बगल के नीचे पानी सही से नहीं पहुंच पाता, तो बगल उठा करके पानी पहुंचाना है। दाएं बगल में, इसी तरीके से बाएं बगल में। ये वो जगह होती है जहां पर आसानी से पानी नहीं पहुंचता है। और कुछ लोग मोटे होते हैं तो उनके पेट की बेल्टें जम जाती हैं, तो बेल्टें ऐसे उठा करके है ना पानी पहुँचाना है। और जो घुटने होते हैं, घुटने, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो घुटना होता है जब हम बैठते हैं तो मुड़ जाता है, यहाँ पर भी आपको सही तरीके से पानी पहुँचाना है। तो ये गुस्ल का बिल्कुल सुन्नत तरीक़ा मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से आपको गुस्ल करना है और गुस्ल की नियत कर लेना है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा वॉशरूम है, इसी में मैं आपको गुस्ल करने का तरीक़ा बता रहा हूँ। तो उसके बाद एक चीज़ का आपको ख्याल और रखना है कि जब आप गुस्ल खाने में अकेले नहा रहे हैं तो आप बगैर कपड़े के भी नहा सकते हैं, लेकिन आपका रुख किबला की तरफ नहीं होना चाहिए। और अगर आप कपड़ा पहन के नहा रहे हैं तो किसी भी तरफ रुक करके नहा सकते हैं। और लोगों के सामने घुटना खोलकर ना नहाएं। आजकल अक्सर देखा जाता है घरों पर मर्द हजरात है ना, टंकी वगैरह लगी होती है बाहर और मस्तूरात भी घर की होती हैं, तो घुटना खोल करके नहाते हैं। अगर आपको घुटना खोल करके नहाना है तब आप गुस्ल खाने में अंदर नहा सकते हैं, बाहर लोगों के सामने घुटना खोलना हराम है। हमारा पड़ोसी है, घर पे पढ़ने आता है, आप हजरात इसके लिए दुआ करें, ये बच्चा आगे चलकर दीन का खिदमत गुजार बने और दीन हासिल करे, दीन की खिदमत करे। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।